हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है दयाराम साहनी और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आपके सामने ऑप्शंस है मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल या रंगपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ध्यान में रखेंगे। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में या पंजाब में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी कौन? मोहनजोदड़ो या चंदूदड़ो या लोथल, हड़प्पा लोथल या हड़प्पा मोहनजोदड़ो या लोथल कालीबंगान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन है कोटिल, मेगास्थनीज, अल्बेरोनी या इत्सिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि मेगास्थनीज। प्रसिद्ध ग्रंथ जो इंडिका है इसके लेखक यानी कि रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? आपके सामने ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या कनिष्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? गंगा, सोन, पुनपुन या इनमें से इन सभी के संगम पर? तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, इन सभी के संगम पर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अभिलेख में किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? यानी कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है अशोक, स्कंद गुप्त या प्रभावती गुप्त या इन सभी के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? मेगास्थनीज जो है ये भारत में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या अशोक या पुष्यमित्र शुंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? आपके सामने ऑप्शन है चौल, पल्लव, चालुक्य या राष्ट्रकूट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि राष्ट्रकूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? आपके सामने ऑप्शन है 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 18 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? उत्तर वैदिक काल या गुप्त काल में या गुप्तोत्तर काल में या पूर्व मध्य काल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या 9? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आर्स या गंधर्व या राक्षस या देव? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि गंधर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, बोधगया में या राजगृह में या बनारस में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस है कबीर, रैदास, मीरा या गुरु नानक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है? ऐतरेय उपनिषद का या कौशितकी उपनिषद का या तैत्तिरीय उपनिषद का या केनोव उपनिषद का? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि कौशितकी उपनिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन है किसमें? बुद्ध चरित्र में या सुत्त पिटक में या अभिधम्म पिटक में या विनय पिटक में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि सुत्त पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा या रायसेन या सागर या भोपाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं मान भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? आपके सामने ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? 100 या 50,000, 64,000 या 84,000? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि 84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? आपके सामने ऑप्शन है अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक या मार्को पोलो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इत्सिंग, फहान, हुएनसांग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि फहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से आया था मतलब फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, क्या नाम था? पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड या स्पेन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? अलबरूनी ने या इब्न बतूता या बर्नियर या अब्दुल रज्जाक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? सिख, इस्लाम, बहाई या यहूदी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि सिख धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? आपके सामने ऑप्शन है आगरा, अजमेर, आगरा या दिल्ली? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाल का सही परिचय है? क्या आप सही परिचय है? वह स्त्री, वह अलवार स्त्री थी या वह नैनार स्त्री थी या वह अलवार पुरुष था या वह नैनार पुरुष था? देखिए ये अंडाल जो है ये अंडाल तो ये तो प्रथम बात समझिए कि ये स्त्री थी। अगर आप पढ़े होंगे अंडाल या मीरा के विषय में तो उस चैप्टर में दिया हुआ है भक्ति से संबंधित। तो यह एक क्या थी? स्त्री थी, वह अलवार स्त्री थी। कौन? अंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही होगा अंडाल। अंडाल जो है यह विष्णु को अपना पति मानती थी और मीरा कृष्ण को अपना पति मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ?
मीरा, कबीर, गुरु नानक या बल्लवाचार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, बल्लवाचार्य। देखिए काशी में इसका भी हुआ था और कबीर साहब का भी हुआ था, अधिकतर आपको कबीर साहब ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख सलीम चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया या फरीदुद्दीन गज ए शक्कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौपुरम का संबंध है किससे है? गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मंदिर से। गौपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था, क्या नाम था? राजपति या गजपति या अश्वपति या राष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि गजपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी, क्या नाम, उसका क्या नाम था? चंद्रगिरी या पेनुकोंडा या त्रिवेंद्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना हुई कब? 1535, 1435, 1635, 1235। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1435 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्रा ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का संबंध स्थापित किया? निकोली कॉन्टी, अफनासी निकेतन, जी.एस. लिबिदेव या डोमिंगोस पेइस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि अफनासी निकेतन। कौन होगा? अफनासी निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानबी के डिब्बे को किस विदेशी यात्रा ने विजय का भवन की संज्ञा दी? कहते हैं महानबी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? आपके सामने ऑप्शंस है डोमिंगोस पेइस या फर्नाओ नुनीज या अब्दुल रज्जाक या निकोली कॉन्टी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि डोमिंगोस पेइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमुक्त मल्याद किसने लिखा? हरिहर वन, बुक्का वन, देवराय वन या कृष्णदेव राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही संबंधित है किससे? बाबर से, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि अकबर। किससे होगा? अकबर से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या अकबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल फसलें मतलब किया जाता था कितने? 5, 3, 4 या 7। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 3, यानी कि वर्ष में 3 फसलें किया जाता था, यानी कि उगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परगना मुगल काल में था, क्या था? एक प्रशासनिक प्रमंडल या प्रांतों की राजधानी या विशालतम प्रांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि एक प्रशासनिक प्रमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? बेबरिज या जेरेट या ब्लॉकमैन या सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं कौन है? अब्दुल कादरी बदायूनी या W.H. मॉरलैंड या R.P. त्रिपाठी या R.S. शर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि W.H. मॉरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतल क्या था? शस्त्र या वाद्य यंत्र या सिक्का या उपाधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? फरिश्ता, बदायूनी, मतुदुल्ला, दाऊद या मोहम्मद खान? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि बदायूनी। तो मेरे साथियों, हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इनमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इसके पार्ट 2 में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, इनमें आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको कोई और दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।